हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा सा एनर्जी लेवल आज डाउन है बिकॉज 2 से 3 दिनों से मेरी तबियत उतनी ज़्यादा 100% फिट नहीं है। थोड़ा सा मैं लो फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों एनर्जी अगर थोड़ी कम लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना। जैसे जैसे थोड़ा और अच्छे से रिकवर हो जाऊंगा, 100% फिट हो जाऊंगा, तो मेरी आवाज़ और मेरी जो एनर्जी है वो आपको वापस से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 2 से 3 दिन में मैंने वीडियो थोड़े कम डाले। बाकी टीचर्स वीडियोस कंटिन्यूस डाल रहे हैं, मेरे वीडियोस थोड़े कम आए, लेकिन कोई बात नहीं। एक चीज़ मैं बताना चाहूंगा, देखो आप 10वीं वाले स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि आज जो हम लोग का लेक्चर है वो है 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3 सर्कल। अब ये आ चुके हैं हम लोग 10वें लेक्चर पे। एक और लेक्चर होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा क्या। देखो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं या फिर छोटे स्टैंडर्ड के या फिर आप आगे के बच्चे हैं यानी 11th के होंगे, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके लिए हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का जो बैच है ना, ये हमारा सेकंड बैच है। ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा बैच नंबर 2 है जिसमें हम आपको दोबारा से दूसरी बार पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पहली बार इसके पहले के ईयर में जो आपका ये 2022-23 वाला बैच है, इसके पहले के ईयर में हमने लगातार आपके लिए पढ़ाया है और पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड को हमने कंप्लीट किया है। और वो भी सिर्फ मैथ सब्जेक्ट नहीं, साइंस 1 साइंस 2 पूरा का पूरा हमने चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस बनाए हैं। आप जाके चेक करो। और मैथ्स के भी, मैथ्स पार्ट 1 हो अलजेब्रा, मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री, ये दोनों के ही एकदम लेक्चर बाय लेक्चर हर एक डिटेल में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा साथ ही में आपके लिए 1 शॉट रिवीजन वीडियोस पढ़ाए हैं। ठीक है, LMR सीरीज पढ़ाए हुए हैं, आप जाके एक बार चेकआउट तो करो। लेकिन कुछ बच्चे मैंने देखा, 2-4 बच्चे थे, ज्यादा नहीं थे, उन्होंने कमेंट किया था, शायद वो लोग नए आए होंगे हमारे चैनल पे। तो कोई बात नहीं, जो लोग नए आए हैं इसके लिए मैं हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें कर लेता हूं कि यार हमारे चैनल पे ऑल द कंटेंट्स आर प्रेजेंट। ये जो पढ़ा रहे ये हमारा दूसरी बार चल रहा है और यहां पे भी आप देखोगे 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगले लेक्चर तक। बचा हुआ 3 से 4 चैप्टर जो बचा है ना ज्योमेट्री के अंदर, वो तो यार यू हो जाएगा। साइंस के लिए भी लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं। हमारे अभिषेक सर हमारे साथ जुड़ गए हैं यार, बायो के लिए, मतलब जो 10th का बायो का पार्ट है वो हमारे लिए हेल्प कर रहे एक तरीके से वीडियोस बनाने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन हो चुके जो 12th को पढ़ाते थे। क्योंकि देखो सिलेबस आपका वक्त के पहले कंप्लीट होगा और जैसा हमने पिछले साल आपके लिए LMR दिया था, 1 शॉट वीडियोस दिया था, सेम इस साल भी नया वो भी लाइव आएगा क्योंकि हमारे पास सेटअप है अभी और हम अभी इस बार लाइव पढ़ा सकते हैं। करेक्ट है, तो सोचो पिछली बार लाइव नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रीमिंग कर पा रहे थे, प्रीमियर जिसको बोलते हैं, तो सोचो इस बार तो लाइव होगा। आपके एग्जाम्स के जो एंडिंग टाइम होंगे ना, जो चल रहे होंगे, उसमें तो और धमाकेदार फोड़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट और यहाँ पे ना जो ब्लेसिंग्स है ना वो चाहिए, ताकि यार एनर्जी लेवल भी बने रहे, तबियत भी ठीक रहे, ताकि यार हर एक चीज आपको मिल पाए। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी आपके लिए हर एक चीज प्रेजेंट है, 6 से लेकर 12 तक के लिए वीडियोस प्रेजेंट है हमारे चैनल पे। तो आप अच्छे से ढूंढिए, वीडियोस हमारे चैनल पे है, पढ़ाई करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। करेक्ट है, समझ में आ गया। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। छोटा सा वीडियो है जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। हमारा मैथ्स 2 का जो ये चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज यानी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 है वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। जितने भी प्रॉब्लम्स थे हमने आपको करा दिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल टॉपिक्स है, जैसे कुछ थियरम्स है। वो थियरम तो आते नहीं एग्जाम में, तो मैं पूरा थियरम आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो थियरम के रिजल्टेंट क्या है, उसका प्रूफ क्या करना है हमें और क्या चीज हमें यूज करना है इन द एग्जांपल्स, वो आपको कराने वाला हूं। तो 2 से 3 उसके टॉपिक्स है वो कराऊंगा। साथ ही में एक एग्जांपल है जो अक्सर पूछता है एग्जाम में, उसके जैसा एग्जांपल, तो वो मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। छोटा ही वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है आज का, कि एनर्जी लेवल जैसे मैंने बोला उस लेवल का नहीं है। तो मैं आपको आज छोटा लेक्चर पढ़ाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले यहां पे बात करें टॉपिक की, जो कि आप देख पा रहे होंगे, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ शॉर्ट्स। सॉरी, शॉर्ट्स लिखा है मैंने, कॉर्ड्स है, ठीक है ना, गलती से वो हो गया। ठीक है, ये क्या है, कॉर्ड्स, माफ करना दोस्तों। ठीक है, तो कॉर्ड जो होता है, जैसे कि आप जानते हो, कोई भी एक सर्कल अगर होता है, ठीक है, कोई भी सर्कल के अंदर डायमीटर को छोड़ के कहीं भी अगर 2 सेगमेंट्स या फिर 2 पॉइंट आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ए लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द सेगमेंट। तो ये सेगमेंट हो सकता है, कोई भी सेगमेंट हो सकता है। सेगमेंट पता है, और एक सीकेंट होता है, कंफ्यूज मत होना सेगमेंट और कॉर्ड और सीकेंट में। सीकेंट क्या होता है, अगर एक प्रॉपर कॉर्ड को एक्सटेंड किया जा रहा है दोनों साइड, दिस इज कॉल्ड एज द सीकेंट। ये हमारा सीकेंट है, ये ऐसा सीकेंट होता है, लेकिन कॉर्ड सर्कल के अंदर ही होता है। तो हमारा थ्योरम क्या है, ध्यान से देखना दोस्तों। हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि अगर थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स क्या बोलता है कि अगर एक सर्कल है जिसमें 2 कॉर्ड, ठीक है, आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उनका जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो अगर सर्कल के अंदर आ रहा है, दैट इज द डिवीजन ऑफ कॉर्ड। जो डिवीजन ऑफ कॉर्ड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ से हो रहा है,
तो हम क्या कर सकते हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए, ये ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, यहां पे जैसे कि एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, ये एक सर्कल है। अब सर्कल के अंदर दो कॉर्ड आपको दिख रहे हैं, एक कॉर्ड का नाम है यहां पे ए से लेके बी, ए बी कॉर्ड है, और दूसरा कॉर्ड का नाम है सी से लेके डी यानी सी डी कॉर्ड है। ठीक है, तो देयर आर टू कॉर्ड्स, दैट इज कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी। क्या कॉर्ड है यहां पे, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझेगा, यहां पे दो कॉर्ड है, एक का नाम कॉर्ड ए बी है, ठीक है, और दूसरे का जो कॉर्ड है उसका जो नाम है वो क्या है दोस्तों, सी डी है। करेक्ट है, ये हमने लिख दिया। अब जब भी कभी ऐसा होता है कि एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हो, और उनका जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हो रहा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है वो माफ करना दोस्तों, जैसे मैंने बोला तबियत का इश्यू है, तो ये जो कॉर्ड है दोस्तों, ये अगर इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो जो पॉइंट अगर अंदर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, कभी भी याद रखना, एक फॉर्मूला बन के सामने आता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज दिस फॉर्मूला। याद क्या रखोगे, ये फॉर्मूला को याद रखोगे, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय ई बी। अब हो क्या रहा है, अब देखो ये जो कॉर्ड है ना, ये जब डिवाइड हो रहे थे तो इनके बीच में भी क्या हो गए, पार्टीशंस बन गए। ये जो लाइंस है जो कॉर्ड के, वो भी एक क्या हो रहे, डिवाइड हो रहे, तो ये ए एक टुकड़ा हो गया और ये ई बी एक टुकड़ा हो गया। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वो जो लाइन है कॉर्ड ए बी का, इसके दो टुकड़े हो गए, तो ये ए मल्टीप्लाई बाय ई बी हो जाएगा। करेक्ट है, तो ए मल्टीप्लाई बाय ई बी वो इक्वल हो जाएगा किसके, सीई मल्टीप्लाई बाय ई डी के, और यही हमारा प्रूफ होता है, यही हमारा प्रूफ है। एक्चुअली प्रूफ करने को आता नहीं एग्जाम में, लेकिन हम आपको पूरा का पूरा थ्योरम पढ़ा सकते थे, लेकिन आता नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको कंक्लूजन याद रखना है, जैसे रिजल्टेंट होता है ना उसका, तो उसका कंक्लूजन याद रखना है कि व्हेनेवर अगर कोई भी एग्जाम्पल में कुछ ऐसा डायग्राम दिया या फिर बोला हुआ है कि एक सर्कल है, उसके अंदर दो कॉर्ड आपस में इंटरनली, अंदर की तरफ से इंटरनली एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा वो कॉर्ड का जो भी पार्टीशन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देना दूसरे कॉर्ड के पार्टीशन के साथ, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ई बी इज इक्वल टू सीई मल्टीप्लाई बाय ई डी। दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द थियरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड। ये वर्ड याद रखना, क्या हो रहा है, इनसाइड द सर्कल। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइड द सर्कल वाला कौन सा, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये पहला टॉपिक था, इसके बेस पे कई सारे एग्जांपल्स हमें पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर लास्ट 3.5 जो है ना, उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोग को, एक और लेक्चर पढ़ लेंगे तो हम लोग हो जाएगा। तो ये पहला टॉपिक समझ में आ गया, थियोरेटिकल चीज पढ़ना है आज खाली, ठीक है ना, समझ में आ गया कि अंदर हो रहा है वो सब चीज। अब देखो ऐसे ही अगर बाहर हो रहा है, क्या बोल रहा है, थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, यानी कि अगर कॉर्ड जो है वो सर्कल के बाहर जाके कट हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डायग्राम है मेरे पास, अगेन यहां पे देखो कि मेरे पास ना एक कॉर्ड है, समझ लो ए बी नाम का, ये जो ए बी है ना, यहां से यहां तक ही देखना खाली, ये ए से लेके बी मेरा एक कॉर्ड है, क्या है मेरा, ये ए बी मेरा कॉर्ड है, दूसरा कॉर्ड है यहां पे मेरा सी डी, ये सी डी मेरा कॉर्ड है, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहां हो रहे हैं, देखो ये थोड़ा सा इसने एक्सटेंड किया यहां तक आया और इसने थोड़ा सा इंटरसेक्ट किया यहां तक आया, तो ये वाला जो पॉइंट है जिसका नाम ई ए लोग ने दे रखा है, तो इस पॉइंट पे आके वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगेन यहां पे क्या है, दो कॉर्ड है मेरे पास, करेक्ट। अब ये दो कॉर्ड एक सर्कल के अंदर तो है, लेकिन कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट किधर है, आउटसाइड दिस सर्कल, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड, क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। इसके पहले जो पढ़ा वो क्या रहा था, दो कॉर्ड आपस में कहां इंटरसेक्ट हो रहे थे, अंदर ही हो रहे थे सर्कल के, तो इसको हम लोग इंटरनल डिवीजन बोलते थे। लेकिन ये वाला क्या है दोस्तों, देखो यहां पे ये बाहर की तरफ से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो ऐसे केस में क्या करना है, अगर ऐसा डायग्राम आया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए जिसमें जो कॉर्ड है वो एक्सटर्नल तौर पे डिवाइड हो रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, एग्जांपल ऐसा पूछा हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, आपको एक चीज याद रखना है कि जो पूरा का पूरा जो कॉर्ड है जहां तक वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पूरा का पूरा कॉर्ड लेना है आपको, दैट इज ए। क्या लेना है आपको, देखो ध्यान से, पूरा का पूरा कॉर्ड लेना है, क्या नाम है, इस वाले कॉर्ड का नाम क्या है, ए लेना है, और वो ए जो है ना दोस्तों, ए उसके बाद मतलब जो आपका पूरा का पूरा कॉर्ड था ना ए का, ठीक है, लेकिन उसको इंटरसेक्ट करने के लिए कितना इंटरसेक्शन, कितना एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ गई, समझ में आ रहा है बात को। ये पूरा कॉर्ड एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ ए बी था, लेकिन जहां तक इंटरसेक्ट कर रहा था वो ए का पॉइंट है, यानी ये पूरा कॉर्ड क्या कहलाएगा, अभी ए कहलाएगा। लेकिन सर्कल से कितना ज्यादा बाहर एक्सटर्नली जा रहा है, वो सिर्फ इतना जा रहा है, जिसका नाम क्या है, बीई या फिर ईबी बोल लो, तो ये ए मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, ईबी हो जाएगा पहले कॉर्ड के लिए। सेम दूसरे कॉर्ड के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा कॉर्ड जिसका नाम है दोस्तों सीई, ये पूरा कॉर्ड जिसका नाम है सीई, और ये सर्कल के बाहर कितना एक्सटेंड हो रहा है, यहां पे सिर्फ इतना वाला जिसका नाम है डीई या फिर ईडी बोल लो, तो मैं ईडी बोलता हूं, चलो ईडी।
और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला। समझा? फॉर्मूला बन जाएगा कि कभी भी दो कॉर्ड अगर सर्कल के बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा दिस इज द फुल कॉर्ड मल्टीप्लाई बाय द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दैट कॉर्ड इज इक्वल टू द फुल कॉर्ड मल्टीप्लाई बाय द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दैट कॉर्ड। मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहां पे भी लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे यहां पे दिस इज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। कभी भी ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछेंगे तो क्या बोल रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। याद रखना। तो कैसे याद रखोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के केस में क्या हो रहा है, पूरा कॉर्ड, देखो क्या हो रहा है, पूरा कॉर्ड नहीं हो रहा है, जो पार्ट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए मल्टीप्लाई बाय ईबी हो रहा है। देखो ए मल्टीप्लाई बाय ईबी, ए मल्टीप्लाई बाय ईबी, सीई मल्टीप्लाई बाय ईडी हो रहा है। करेक्ट? ए मल्टीप्लाई बाय ईबी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय ईडी। मतलब जो अंदर की तरफ है तो उसके पार्ट पार्ट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? इसको कैसे याद रखोगे, बाहर है ना तो पूरा कॉर्ड लेना पड़ेगा। तो पूरा कॉर्ड मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज इक्वल टू पूरा कॉर्ड मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटर्नल के लिए। याद रहेगा ये दो चीज। अब ये हो गया दूसरा वाला एग्जांपल। अब एक लास्ट टॉपिक है जिसको पढ़ लो, फिर आपका ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल्स बचेंगे, एग्जांपल्स वो हम लोग सॉल्व करवाएंगे। ठीक है? देखो क्या बोल रहा है, टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोल रहा है, एक टेंजेंट है भैया, एक टेंजेंट रहेगा, एक सिकेंट रहेगा, सेगमेंट दोनों ही है, तो वो उसका थ्योरम बनाना है हम लोग को। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, एक फिगर है हमारे पास जिसमें एक सर्कल दिया हुआ है। अब ये सर्कल में अगर आप गौर करोगे तो यहां पे एक टेंजेंट है। कौन सा टेंजेंट है, ये ई से लेके टी तक गया हुआ एक टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल से जस्ट टच करने वाली लाइन। सर्कल से टच होके जा रही है उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो यहां पे ईटी मेरा क्या है, टेंजेंट है। दूसरा क्या बोल रहा है थ्योरम में, टेंजेंट सिकेंट। सिकेंट कौन है, यहां पे आप देखो, सिकेंट मतलब मैंने बताया था कॉर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन दोनों साइड से। तो ये है आपका सिकेंट। ए बी जो भी नाम है इसका, जो भी नाम है, ई ए ई बी रख लो, ए बी रख लो, जो भी नाम रखना है। तो ये आपका सिकेंट है, ये टेंजेंट है, इसीलिए इसको टेंजेंट सिकेंट थ्योरम बोलते हैं। लेकिन इसमें करना क्या है, याद कैसे रखोगे, अगर ऐसा कुछ आया तो एग्जाम में कैसे करोगे। देखो क्या होता है कि जब भी आपको सिकेंट कहीं पे दिखेगा इस चीज में, तो आपको क्या करना है, उस सिकेंट का, तो उस सिकेंट का ना यहां पे क्या लेना है दोस्तों, सॉरी उस टेंजेंट का क्या लेना है आपको, स्क्वायर लेना है। सबसे पहले देखो यहां पे टेंजेंट है, इसका नाम क्या है, ईटी। तो डायरेक्ट लिख दो यहां पे पहले ईटी का स्क्वायर। ठीक है, ये टेंजेंट है ना, हमेशा याद रखना टेंजेंट सिकेंट थ्योरम में टेंजेंट का जो भी नेमिंग है, यहां पे नाम क्या है इसका, ईटी है, तो उसका स्क्वायर करो, ईटी स्क्वायर। ये इक्वल रहेगा, किसके बराबर रहेगा, जो सिकेंट है ना उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर। कैसे, देखो यहां पे ये पूरा सिकेंट है, लेकिन ये सिकेंट में पार्टीशन है, ये ई ए इतना पार्ट है और ए बी इतना पार्ट है, तो ई ए मल्टीप्लाई बाय ए बी कर दो, बस आ गया आपका आंसर। तो ई ए मल्टीप्लाई बाय ए बी हो जाएगा। और ये फॉर्मूला जो है ना, ये बन गया आपका टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, कि टेंजेंट जो भी आएगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सिकेंट का जो भी आपस में पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे ईटी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए मल्टीप्लाई बाय ए बी। यहां पे भी वही चीज लिखा हुआ है, आप देखोगे तो यहां पे फॉर्मूला है, that is E A multiplied by EB is equal to ET square and this property is known as the tangent secant segment theorem। इसी चीज को क्या बोलते हैं, tangent secant segment theorem। अब इसी के ऊपर ना एक एग्जांपल लाया हूं जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, इसको आप देख लो ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर अगला लेक्चर जो लाऊंगा उसमें हम लोग पूरा 3.5 को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलेगा? चलो एक छोटा सा एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे मैं एग्जांपल लिख कर ला रहा हूं। क्या है एग्जांपल, एक फिगर दिया हुआ है, दिस इज द फिगर। इसमें बोल रहा है कि सेगमेंट पीएस जो है, देख के भी आप बोल सकते हो कि ये जो सेगमेंट पीएस दिख रहा है ये टेंजेंट है, और बोला भी है, देखो सेगमेंट पीएस टेंजेंट है, और देख के भी आप बोल सकते हो, डायग्राम दिया हुआ है, पीएस टेंजेंट है। दूसरा बोल रहा है कि लाइन पीआर इज ए सिकेंट। ये जो पीआर आपको दिख रहा है, ये पीआर जो है ये सिकेंट है, दिख भी रहा है हम लोग को डायग्राम में। ठीक है, पीक्यू 3.6 दिया हुआ है, मतलब पीक्यू का जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू 3.6 दे रखा है उन्होंने, क्वेश्चन में बोला है। और क्यूआर का जो वैल्यू है इतना, ये आपका 6.4 है, और हमें कैलकुलेट करना है पीएस का वैल्यू, यानी ये टेंजेंट का वैल्यू पीएस जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात यहां पे क्लियरली बोल रखा है कि सेगमेंट पीएस इज अ टेंजेंट। सेगमेंट पीएस क्या है, टेंजेंट है, एंड सेगमेंट पीआर जो है, ये पीआर जो है ये सिकेंट है, इज अ सिकेंट। अगर ऐसा है कि एक टेंजेंट है एक सिकेंट है, तो हम लोग लगा सकते हैं यहां पे, क्या लगा सकते हैं, बाय टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं ना, ये वाला थ्योरम, ये थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होता है उसका स्क्वायर लेना है। तो टेंजेंट को ना यहाँ पे पीएस, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, पीएस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, जो सेकेंड है उसका पार्टीशन का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दिस इज द सेकेंड पार्ट, तो पीक्यू मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, क्यूआर हो जाएगा। तो PQ
मल्टीप्लाई बाय क्यू आर। समझ में आ रहा है? पी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू आर हो जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे ये पी एस स्क्वायर वैसे का वैसे ही, यहां पे पी क्यू का वैल्यू पता है क्या मुझे? देखो 3.6 दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू का वैल्यू यहां पे 3.6 दिया हुआ है। देखो यहां पे दैट इज, हाँ ये टेंजेंट से ई ए मल्टीप्लाई बाय ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी। हाँ एक देखो एक गड़बड़ हो गया। हाँ यहां पे मैं आपको एक चीज क्या बता रहा था, देखो एक गड़बड़ हो गया यहां पे। दिस इज द ईबी का पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड द ईबी का पार्ट। मैंने एक छोटा सा मिस्टेक क्या कर दिया, जब मैंने एग्जांपल देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यस आई डिड ए मिस्टेक, और मैं एक्सेप्ट करता हूं। देखो देखो कोई भी टीचर अपने लाइफ में ना मिस्टेक जरूर करता है, क्योंकि वो कितना भी पढ़ा ले। ये मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन में तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन में पता नहीं 3 से 4 बार और पढ़ा चुका हूं, टोटल 6 से 7 बार पढ़ा चुका हूं। लेकिन फिर भी कभी ना कभी यार इंसानों से मिस्टेक्स होती है, और ये टीचर होने का एक बहुत अच्छा सबूत होता है कि हम टीचर्स भी अगर छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं ना तो फटाक से रियलाइज भी हो जाती है कि हमने मिस्टेक किया और हम करेक्ट भी करते हैं। 99% में जगह पे करेक्ट कर पाता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि यार अच्छा वो मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपने ये गलत किया। यस, मैं कभी कभी कुछ कमेंट देखता हूं कि बच्चे कमेंट करते हैं सर बाई चांस आपका ये गलत हो गया। यस आई एक्सेप्ट दैट कि यार गलती हो जाती है, इंसान है यार हम भी। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि आप जैसे प्यारे बच्चे हैं, और वो ना उस गलती को जब निकालते हैं ना तो ये बोलते हैं कि सर शायद आपने गलती से कर दिया होगा, वो ये बोलते हैं, ना कि गालियां देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से यार। देखो मैंने जैसे अभी एग्जांपल सॉल्व करने गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। छोटा सा गलती क्या कर दिया मैंने, मैं आपको बताया कि टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है ना इज इक्वल टू जो सीकेंट होता है ना उसका पार्टीशन होता है। तो एक्चुअल में एक छोटी सी गलती क्या कर दी, ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी होता है। मतलब ये जो सीकेंट का पार्ट है इतना स्टार्टिंग वाला, ई ए मल्टीप्लाई बाय ये पूरा सीकेंट, यानी ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी। देखो ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर है। मैंने छोटा सा गड़बड़ कर दिया कि मैंने इसको अलग और इसको अलग ले लिया, तो वो करेक्ट कर देना दोस्तों, ठीक है। माफ कर देना अगर आपको बुरा लगा हुआ तो कोई बात नहीं यार, लेकिन हो जाती है गलती, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये ई ए मल्टीप्लाई बाय पूरा, ये ई ए लेना है, फिर ये पूरा लेना है, ई बी लेना है, ठीक है। तो ई ए मल्टीप्लाई बाय ई बी। अब यहां पे उसको अप्लाई करेंगे, देखो तो ये पी एस का जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर। पी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहां पे आ जाएगा पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर, ठीक है। अब देखो यहां पे तो पी क्यू का वैल्यू 3.6 है, मल्टीप्लाई बाय पी आर क्या है दोस्तों, यहां पे आप देखो पी से लेके आर का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। लेकिन हमको एक चीज पता है कि पी आर का मतलब होता है पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। तो ये पी आर के जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर, करेक्ट है। टोटल जो पी आर है वो पी क्यू प्लस क्यू आर ही है ना, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं यहां पे। अब यहां पे देखो पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 3.6 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू का वैल्यू 3.6 पता है, प्लस क्यू आर का वैल्यू पता है 6.4, डाल दो इसमें, क्या हो जाएगा वैल्यू देखो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 प्लस 6.4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, करेक्ट है 10 हो जाएगा। तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज नथिंग बट 36। तो पीएस का स्क्वायर हो गया 36, पीएस का स्क्वायर 36 हो गया। यहां पे बाकी का सॉल्व करते हैं, चलो। तो पीएस का स्क्वायर 36 है, तो देयरफॉर जो पीएस का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36। पीएस का स्क्वायर 36 है तो पीएस का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 36 हो जाएगा। तो देयरफॉर पीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है ना, सेंटीमीटर दिया ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो यूनिट, फिर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो यहां पे लिखो यूनिट, ठीक है। तो पीएस इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो आपका आंसर कितना आ गया पीएस का, जो आपको पूछा था निकालने के लिए, फाइंड पीएस, ये जो टेंजेंट है इसका, तो पीएस का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 यूनिट आ रहा है, करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गया होगा। वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने करेक्ट कर दिया कि टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है कि टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दैट सेकंड ई ए मल्टीप्लाई बाय द होल सेकंड, दैट इज ई बी, करेक्ट कर लोगे। तो चलो फिर आज के लिए इतना, यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो को। लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया अगला लेक्चर 3.5 पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, आप लोग बने रहना और ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर आगे के चैप्टर्स भी कंटिन्यूस आते रहेंगे। तो टेंशन मत लेना, पढ़ाई करते रहो, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग के लिए जो स्ट्रैटेजी वीडियो है बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। तो कोई भी चिंता नहीं करना है, अच्छी तरीके से देखते रहना, उसको पढ़ाई करते रहना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। 1 मिलियन अब आपके हाथ में, मैंने सपोर्ट आपके ऊपर ही छोड़ के रखा है सब कुछ। जब आप चाहो करवा सकते हो, तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप फटाफट करवा दोगे। 1 मिलियन का मेरा सपना है यार, बचपन से, जब से यूट्यूब पे काम कर रहा हूं तब से, कि जरूर से करवा देना। चलो फिर इतना ही बोलना चाहूंगा, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो अगर आप, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।